मेरे प्यारे बच्चों, आज आदर्श ज्ञान सेंटर की ओर से आपको 10वीं क्लास के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न पर कुछ बातें करनी है। ये विषय है सामाजिक विज्ञान, जो कुल अंक 100 का परीक्षा होता है। इस कुल अंक के परीक्षा में आप देख रहे होंगे यहाँ 20 जोड़ 80 बराबर 100। ये 20 जोड़ 80 बराबर क्या है? 100 है। ये तो आप जानते हैं कि प्रश्न 100 का होता है कुल अंक, लेकिन 20 और 80 का विभाजन क्यों किया गया? वो इसलिए कि इसके दो खंड होते हैं। एक आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो 20 नंबर का परीक्षा आपके स्कूल के द्वारा लिया जाता है। इसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। आमतौर से लोग इसे प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा कह देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम कह देते हैं, लेकिन ये आंतरिक मूल्यांकन है। और दूसरा है सैद्धांतिक, जो 80 अंक का होता है, और ये आपको परीक्षा केंद्र पर लिया जाता है। अब इस 80 अंक के परीक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ, यानी बहुवैकल्पिक। इसके 48 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 40 का आंसर देना है। 2020 में ये 40 अंक के पूछे गए थे, परंतु 2021-22 में कोरोना महामारी की वजह से यह दोगुना कर दिया गया था। 40 का 80 पूछा गया था, लेकिन उचित माध्यम से यह पता चल रहा है कि अब ये फिर 2020 के अनुसार 48 प्रश्न होंगे, जिसके का आपको 40 का आंसर देना है। 40 में एक अंक एक प्रश्न पर होंगे, जिसके 4 आंसर होंगे, उसमें से एक सटीक होगा, सही होगा, उसको रखना है। यह बोर्ड ने क्लियर कर दिया है, बिहार बोर्ड ने, कि अब 48 प्रश्न ही 40 के लिए पूछे जाएंगे। इसमें ये आपको जो आंसर देना है, ये OMR सीट पर ये आंसर देना है। OMR सीट पर आंसर देना है, और 4 गोला में से जो एक सही होगा उसको काला करना है। और चूंकि बाकी जो परीक्षा है जो 100 अंक का होता है सैद्धांतिक, वो उसके लिए बोर्ड ने समय निर्धारित किया है 3 घंटा 15 मिनट, अर्थात 3.25 घंटा। परंतु सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, उसके लिए चूंकि उसमें 20-20 नंबर का सैद्धांतिक परीक्षा कम होता है, अर्थात वो आंतरिक परीक्षा होता है या प्रायोगिक परीक्षा होता है, तो उसके लिए 2 घंटा 45 मिनट का समय फिक्स किया गया है। अर्थात 2.25 घंटा ये परीक्षा होंगे। ये सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंक के, इसके 2 भाग होंगे, 2 पार्ट से होंगे। एक वस्तुनिष्ठ का और दूसरा सब्जेक्टिव, यानी विषय निष्ठ। अब ये जो सब्जेक्टिव है, इन सब्जेक्टिव में को बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, इसमें 5 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। कितनी पुस्तकों का? 5। पहला है आपको इतिहास, हिस्ट्री। दूसरा है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तीसरा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। चौथा है आपदा। 5वां है भूगोल। ये 5 हैं। 5 में सबका अलग अलग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अलग अलग है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी 2 टाइप्स हैं या 2 प्रकार है। एक है लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 3 पूछा जाता तो 3 दूना 6 अंक का हुआ ये। अर्थात हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 अंक के होते हैं। राजनीति शास्त्र में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और ये 2-2 अंक का होता है, इसलिए 2 दूना 4 अंक हुआ। उसके बाद अर्थशास्त्र में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से किसी 2 का आंसर देना होता है,
ये 2-2 अंक का होता, 2 दूना 4। इसके बाद आपदा, आपदा में से आपके 4 प्रश्न कुल पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 के उत्तर देने होते हैं। 2 दूना 4 2 अंक हुए। लेकिन भूगोल और ज्योग्राफी में एक परिवर्तन है। भूगोल में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न में से आपको 2 का आंसर देना है और 2 में प्रत्येक प्रश्न के 3-3 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार 3 दूना 6 अंक हो गया। 3 दूना तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न के आपके टोटल हो गए इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, आपदा में और भूगोल में। क्योंकि भूगोल में प्रत्येक प्रश्न के आंसर जो या अंक जो होते हैं वह 3 निर्धारित होते हैं, 2 के जवाब देते हैं। 3 दूना 6 इस प्रकार हो गया। 6 4 10 4 14 4 18 6 24 यानी 24 नंबर आपको हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न में। और 4 4 8 4 12 4 16 नंबर हो गया आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इस प्रकार ये जो सब्जेक्टिव यह वस्तुनिष्ठ यह आंसर देने का यह माध्यम है, इसमें कॉपी पर लिखनी है तो ये आपको 40 नंबर के हो गए। तो अब आप आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास में ये 4 अंक के होते हैं। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के 4 अंक होते हैं। इस 4 अंक में से एक प्रश्न के 4 अंक, 2 प्रश्न में से एक का उत्तर देना है, ये 4 होगा। उसके बाद राजनीति शास्त्र में दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से भी एक के आंसर देने, एक के उत्तर देने हैं, इसके 4 अंक होते हैं। अब आइए आप अर्थशास्त्र में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न में से एक के उत्तर देने हैं, इस एक के अंक 4 निर्धारित हैं। और आपदा में इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और भूगोल में पूछे जाते हैं। जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक के उत्तर देने हैं, एक के लिए 4 अंक है। इस प्रकार आपने मैट्रिक बोर्ड में या 10वीं के वार्षिक परीक्षा बोर्ड में सामाजिक विज्ञान विषय पर जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है, प्रश्न पूछने का जो स्वरूप है, इसको भी आप आदर्श ज्ञान सेंटर के माध्यम से सुन रहे थे। तो आइए हम इसके बाद आपको कौन सी पुस्तक इसमें पढ़ाई जाएगी, क्या होगा इसका ये, तो इसके बाद लगता है कि मैं भूगोल को शुरू करूंगा। भूगोल में पहला चैप्टर या पहली जो इकाई है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, तो संसाधन के बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद आपका क्लास